जिंदगी की राह में ढेर सारी मुश्किलें होती है और इन मुश्किलों को सॉर्ट आउट करने का काम घनश्याम उपाध्याय शो पर होता है। आप जानते हैं ना, मेरा कोई खास मेहमान जब आता है तो मैं आपको उनको फेसबुक पर भी मिलवाता हूं। अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूट्यूब पर ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर जिंदगी में अगर बुरी नजर ने आपको घेरा हुआ है, लगता है मन में कभी कभी कि कोई साया है जो आपको रोक रहा है, या फिर कोई एक अदृश्य शक्ति है जो आपको परेशान कर रही है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ चेता रहा हूं। और आज मेरे साथ आपको अलर्ट करने का काम करेंगे वो जो दुनिया भर में फेमस है अपने नजर दोष को दूर करने की एक्सपर्टीज को लेकर। बहुत दूर से मेरे पास कोई आया है, अभिषेक घुमा दीजिए। आज मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर नीरज शर्मा जी। कैसे नीरज जी? जय श्री महाकाल। बहुत बढ़िया सर। सर अटायर तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है आज। थैंक यू सर। नजर ना लग जाए सर हमारी आपको। चलेगा, महाकाल बैठे ना सर। हाँ। हम उनकी शरण में है। कोई कितना भी लोग करते हैं। हाँ। मेरे ऊपर पीछे भी किसी ने करा था। अच्छा। यस। एक हफ्ता नहीं चला, कट गया। अच्छा। मेरे को, मैं आपको सच्चाई बताऊं, हाँ। मेरे को कोई भी दुख तकलीफ होती ना, मैं सीधा उज्जैन भागता हूँ। अच्छा। फिर कुछ नहीं चलता सामने वाले का। अब मेरे व्यूवर्स जो उज्जैन नहीं जा पा रहे हैं तो इसलिए हमने उनके भक्त को बुला लिया है। नहीं जाइए, बाबा सबके हैं, सबके लिए बैठे हैं, सबको जाना चाहिए। जो होके आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा। ठीक है नीरज जी, बुरी नजर, काला जादू, आप बताते हैं कि काला जादू अगर किसी महिला पे होती है तो उसकी कोख बन जाती है, कुछ बताइए ना। सर देखिए क्या होता है ना, सिस्टम क्या है, जो बॉडी का सेंसिटिव पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा, ठीक है, आदमी का दिमाग, आदमी बहुत सीधे होते हैं, भोले होते हैं सर, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। और फीमेल्स का वो पार्ट एक ऐसा सेंसिटिव होता है कि जो उनका मंथली सर्कल चलता है या उनका जो भी दिनचर्या है उसमें उनका, तो वहां पे अटैक हो जाता है। अच्छा। वो बांधी जाती है, तभी बच्चों की प्रॉब्लम आती है, तभी उनका पेन स्टार्ट होंगे, इन्फेक्शंस होंगे, बहुत कुछ होता है सर। उन फीमेल्स को बहुत पेन सहनी पड़ती है। जो बहनें सुन रही हैं समझ पाएंगी कि जेंट्स से ज्यादा वो पेन सहती है। बच्चा पैदा करने में सबसे ज्यादा फीमेल्स पेन सहती हैं। पीरियड्स के ब्लैक में भी कुछ चेंजेस यस होते हैं? सर, क्या होता है 100% उसमें जो ब्लड का कलर है, ये जो चेंज डार्क ब्राउन आएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब इंडिकेशन आपको वहीं से मिलते हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ है। तो उस चीज को समझिए, उस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भाई इन चीजों का कंट्रोल होना, इन चीजों को ठीक करवाना, उनके देख के आंखें बंद मत करो कि कुछ नहीं होगा। नहीं, जिस घर पे नेगेटिविटी होती है, जिस पे किया, उसके आगे बेटा, उसके आगे बेटा, अच्छा, उसके बाद खत्म। 3 पीढ़ियों के बाद वो फैमिली खत्म हो जाएगी अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो। ये भी देखिए, ये सच्चाई है, क्योंकि स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाती है, जितना पुराना किया कराया होगा बढ़ता जाएगा, जो इंसान है वो वीक होता जाएगा, तो एंड वो ही जीत जाएगा। लेकिन सर भगवान जैसी शक्ति पे हम विश्वास करते हैं, उन्हीं के सहारे पूरी दुनिया, पूरी धरा टिकी है। सर हमारे साथ तो भगवान है, तो क्या करेगा काला जादू हमारा? सर एक चीज बताइए, अगर एक बच्चा 4th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेता है, ठीक है, वो नालायक हो या पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दे, 1 महीने बाद ही उसको 3rd स्टैंडर्ड में भेज देंगे आप? नहीं रखेंगे ना, 1 साल पूरा रखेंगे ना, फाइनल एग्जाम होगा, देन आप उसको पास फेल फर्स्ट डिवीजन जो भी लाना वही करेंगे। वैसे ही जब तक हम जिंदा हैं, भगवान ने बोला खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। उसने, भगवान ने दिमाग और जबान पे कंट्रोल नहीं रखा। ये कभी ध्यान दिया आपने? इंसान की बॉडी में जबान और दिमाग पे भगवान का कंट्रोल नहीं है। खुद की लड़ाई खुद लड़ो, जो सोचना सोचो, जो कर्मा करना करो। जब भी हम उनके पास जाएंगे तभी डिसाइड होगा लेखा जोखा, क्या गलत करा क्या अच्छा करा। ठीक है नीरज जी, अगर कुछ उपाय बताइए ना, क्योंकि रेमेडीज के बिना काम चलता नहीं। सर देखिए, बुरी नजर, सर पहले बुरी नजर के लिए ना मैं 2-3 चीजें बताता हूँ कि इससे पूरा ठीक नहीं होगा मगर आप प्रोटेक्शन में रहेंगे, ठीक है। मेरी प्रोटेक्शन ये है, उज्जैन का धागा, ठीक है, उज्जैन का धागा है, मैं तो पहन के रखता हूँ और हर 1-2 महीने में जाके चेंज करवाता हूँ। मेरे पास भी है सर, देख लो, मेरे पास भी है ये। और सर इस धागे को बांधे मेरे तो बहुत समय हो गए, नहीं चेंज करवाना चाहिए। अब ले आइएगा मेरे लिए आप जब जाएंगे। पक्का? ठीक है, मेरे पास है अभी, मैं दे दूंगा कसम से, ठीक है। और दूसरा, भीमसेनी कपूर लेना, देसी कपूर, ओके, उसमें 5 लौंग डालो। सिंपल सी बात है, जिसको लगता है कि हमारे
किसी को नजर लगी है उसके जला के, मेरा उल्टा है, मैं जला के बोलता हूँ 7 बार घुमाओ अग्नि के साथ उसके सर पे और घर के बाहर रख दो। ये आप 15 दिन कर लो, उसके बाद उस बंदे को 100% आराम आना शुरू हो जाएगा। ओके, ऐसे ही घर पे लेफ्ट से स्टार्ट करो, घुमा के राइट में रख दो, भीमसेनी कपूर और लौंग, बहुत सारी सामग्री पड़ती है सर, मगर इससे काम हो जाता है। ओके, ठीक है। लेकिन सर एक पॉडकास्ट जो भी हमने शूट किया उसमें आपने बताया कि अपना पोस्चर कुछ ऐसा कर लो कि सामने वाला कुछ ना करे। सर वो पोस्चर करके दिखाइए ना, कैसे लेग क्रॉस करनी है और कैसे लेग क्रॉस कर ली, अभिषेक एकदम पास से आके दिखाएंगे। हाँ सर बताइए ना प्लीज। ये लेग क्रॉस कर ली, हाँ ठीक है। सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो, वो यहाँ तक आपकी ऊर्जा, अपनी ऊर्जा छोड़ ही नहीं सकता नेगेटिव एनर्जी। या ऐसे करके बैठ जाइए आप। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, आप किसी के ऑफिस में जाएंगे ऐसे बैठे होंगे, आप बोलते जा रहे, वो अपना काम करते रहे, उनको हिट ही नहीं करती चीजें, कभी आप नोट करना। वैसे दैट इज द रीजन। अभी ऑर्डर लॉक हो गया ना मेरा, क्रॉस हो गया ना, लेग क्रॉस होगी, इट मींस कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपकी बात सुनने में। आप जो मर्जी बोलो, अभी मैंने खोल दी, आप जो बोलोगे मेरे तक आएगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर बच्चों को बहुत बुरी नजर लगती है और अक्सर हम सोचते हैं काला धागा उनके पाँव में बांध दे, हाथ में बांध दे, टीका लगा दे, कमर पे बांध दे, ये काम करती है चीजें। यस सर, ये बट आपको भी सोशल मीडिया पे बच्चे की फोटो नहीं डालनी है। ओके, ठीक है, क्योंकि सर आपको क्या पता, आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने बच्चे की फोटो लगाई, कितने लोग खुश हो रहे हैं उसको देख के, कितने लोग बोल रहे हैं गंदा दिख रहा है, मम्मी पे गया, पापा पे गया, बड़े सारे कमेंट्स है। क्यों बच्चे को देने, रहने दो ना, जिन्होंने पैदा किया वो देखे, उनका काम जाने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर आपका बच्चा कुछ अचीव करता है तो आप अचीव करता है तो सर दिखाना चाहते हैं। जब भी आपने अचीव क्या करा, बच्चे पैदा करा ना, तभी क्या दिखाना है। बच्चा जब बड़ा हो गया करेगा अचीवमेंट। अगर बच्चा कुछ करता है, जैसे माना उसने टॉप किया, हाँ, तो हमने उसकी तस्वीर लगाई कि मेरे बेटे ने टॉप किया घर पे। हाँ, अगर कोई भी एक इंसान किसी की प्रोटेक्शन में है तो किसी को नुकसान नहीं होगा, पूरे घर को सेव करके चलता है वो। अगर आप, मैं बोलता हूँ सिंपल, महाकाल की पूजा कर रहे हो, ठीक है, या हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, राम जी की कर रहे हो, एक्सवाइज किसी भी देवी देवता की कर रहे हो, तो आपके बच्चे को भी वही प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि आप उनके भक्त हो, आपको तकलीफ में वो देख नहीं सकते। आपके आंसू नहीं देख पाएंगे, आपके आंसू बच्चे की वजह से निकलेंगे, वो उसको भी प्रोटेक्शन देंगे, आपकी वाइफ को भी, मदर फादर को, भाई बहन सबको देंगे। घर पे एक जन ने किसी एक को सिद्ध कर लिया, खुश कर लिया, मना लिया, तो सब सेफ हो जाते हैं। पर सर ये इसी के, अगर मैं सवाल को थोड़ा पलट दूं, तो अगर किसी घर के एक सदस्य पे काला जादू हो गया तो वो कष्ट भी सब झेलेंगे, ऐसा है सर? यस, बिल्कुल है, सब फंसेंगे इसमें, चाहे वो मेरे साथ है या नहीं है। नहीं है, सब फंसेंगे इसमें। क्यों? तभी तो मैं बोलता हूँ कि ये पहले ठीक करवा लो, इतना स्ट्रांग हो जाओ कि ये कोई कर ही ना पाए। पहला पॉइंट ये, अगर अनफॉर्चुनेटली कर दिया, मेरे पास आ जाओ, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, आपकी जो डेली रूटीन है वो फॉलो करो, आपको मैं इधर से ठीक कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करना। सर पर कई ऐसे लोग सोशल मीडिया पे आजकल इतने हैं कि बड़ा ना समझ नहीं आता कि भाई ये सही बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है। हम आपके पास आए तो मुझे एक ऐसी गारंटी चाहिए जो सोशल मीडिया पे कोई नहीं दे रहा है। सर मैं मनी बैक गारंटी दे दूंगा, जो भी आपके पॉडकास्ट। फिर से बताइए सर, क्या करेंगे? मनी बैक गारंटी दे दूंगा। फिर से बताइएगा। मनी बैक गारंटी दूंगा उसको। हमेशा पास आके गारंटी लेंगे। बिल्कुल। कौन सी गारंटी देंगे सर? मनी बैक गारंटी दूंगा, छाती ठोक के दूंगा। हाँ। क्यों दूंगा? क्योंकि मुझे अपने महाकाल पे भरोसा है, माँ बंगलामुखी पे भरोसा है, काल भैरव बाबा पे भरोसा है, मेरा सिर कभी झुकने नहीं देंगे वो। तो अभी तक आपने किसी को पैसे लौटाए इतने केसेस? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी सर। पड़ी होती तो अभी तक कितने केस आपने ऐसे किए होंगे जिसमें बुरी नजर या कुछ किया कराया? सर ज्यादा नहीं है, मेरी फिक्र ना मुझे को बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत है। अभी 250 क्रॉस हो गए। और 250 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है? नहीं। ओके, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 100% कोई भी नहीं दे सकता सर, किसी भी प्रोफेशन में 100% नहीं होता है। कुछ लोगों ने बीच में स्टॉप कर दिया, कुछ लोग बेचारे डर गए, ठीक है, कुछ घबरा के छोड़ दिया। मेरी तरफ से मैं उन लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ता जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड तक खड़ा हूं। मेरी सिर्फ यही प्लस पॉइंट है। आप रिजल्ट आए नहीं है वो बात की बात है, आपका फोन मैं खुद उठाता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। बिकॉज ऑफ सामने वाले की तकलीफ तो सुनो। सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फेलियर हो और आपने सर्विस दे दी उसको किसी भी तरह की, तो आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं छोड़ेगा बंदा, समझदार होगा तो।
बंदा खड़ा है, आज भी खड़ा है, और नीरज खड़ा है तो आज भी अपनी टर्म्स पे खड़ा है, अपनी कमिटमेंट पे खड़ा है। बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन नीरज जी, आप कहते हैं कि मैं तस्वीर देख के बता दूंगा, शक्ल देख के बता दूंगा कि जादू है। नहीं है, ये कौन सा जादू है आपका? मेरा कोई जादू नहीं है, ये महाकाल की कृपा है, मेरी नहीं है, कुछ नहीं है। पता लग जाता मुझे, मैं क्या करूं। अच्छा, मुझे समझ आ जाता है कि इस पे है कि नहीं है। फेस देख के समझ आता था। सर मुझको देख के क्या समझ आ रहा है आपको? अरे बहुत बढ़िया सर। आप पे देखो, मैं आपको पता है या आपके भगवान को, बट किसी ना किसी की तो कृपा है। किसकी है वो देख लेंगे बाद में, बट किसी ना किसी देवी देवता की कृपा जरूर है आप पे। वो समझ आता है ना सर, क्योंकि देखिए क्राउन चक्र, अंजना चक्र, हार्ट चक्र, थॉट चक्र, वो समझ आ जाता है देख के। ठीक बात है। लेकिन सर देखिए, कृपा की बात आप करते हैं ना, तो कृपा से जुड़ा हुआ मुझे दिखाई देता पैसा, और आप जानते हैं। नहीं सर, नहीं, मैं आगे जो जुड़ रहा हूँ सर, लेकिन यही पैसों वाली कृपा मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए चाहिए। सर मुझे उपाय बताइए सर, पैसों वाला। घुमाना नहीं है सर, उपाय चाहिए। घुमाऊंगा नहीं। हाँ। जिसको जून के बाद जो सोचता है, जिसने ये अभी हमारी बात सुन रहा है, हाँ। वो जाके कामाख्या देवी होके आए। अच्छा, ठीक है, माथा टेक के आ जाए, कुछ नहीं और करना। उसके बाद उनका किया कराया, पैसे रुका हुआ, बांधा हुआ सब खुल जाएगा। क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत लोग बांध देते हैं। अच्छा, यस, ठीक है, वो भी खुल जाएगा। लेकिन सर बुरी नजर की तो हम समझते हैं बात की, बुरी नजर लग गई। लेकिन मैं आपके पास आता हूँ, ये मेरे व्यूवर्स आते हैं और हम कहते हैं भाई हमें बुरी नजर लग गई है, आप ये बता देंगे नजर किसकी है? सर उसको भी पता होता है, मैं भी बता दूंगा। उसको तो छोड़िए सर, आप उसको तो ठीक भी नहीं हो सकता पता ना, आप बता देंगे। पता लग जाता है। नाम के साथ बताएंगे? फिर कैसे बताएंगे? वो मेरा कैसा है, हर किसी का अपना एक मेथड होता है। मैं उनको ये बता दूंगा कि यही बंदा है, यही कर रहा है, वो उसकी निकल के आ जाएगा सामने। उनको ऐसी चीजें, लक्षण उसमें दिख जाएंगे। हाँ। ऐसी चीजें समझ आ जाएंगी कि हाँ ये इसने करा हमारे साथ, तो वो रेक्टिफाई कर लेंगे उसको, करेक्ट, ये करेक्ट ही करता है। ओके, ठीक है। लेकिन सर कोर्ट केसेस भी लोगों को बहुत परेशान करते हैं। सर कुछ नहीं है, मैं डरता ही नहीं हूँ। किसी का भी कोर्ट केस है, कुछ भी है, माँ बंगलामुखी के इधर ऐसी अर्जी लगाई है आज तक कि पूछो नहीं, क्लियर हो जाती है। सर लेकिन मैं खुद से अर्जी लगाना चाहता हूँ, माना मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि आपकी व्यस्तता है, आपका समय नहीं मिल पा रहा। सही बात है। तो मैं कैसे अर्जी लगा दूं सर? सर मेरा एक कोर्ट चीज केस बताइए, एक मिनट। जब भी हम अपने लिए मांगने जाते हैं तो हम लालची होते हैं, सेल्फिशनेस होती है। जब भी हम विश्व के लिए मांगने जाते हैं ना, तो उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। जब भी आपके लिए दूसरा मांगेगा आपको जल्दी मिलेगा, जब भी खुद के लिए मांगोगे तो लेट मिलेगा, ये समझ के चलना आज। ओके, ठीक है। लोग यही गलती करते हैं। एक पूना से डॉक्टर साहब आए थे मेरे पास, इज अ पॉलिटिशियन, बड़ा रुतबा है, नाम है, ठीक है, नाम नहीं रिवील कर सकता। वो आए, मैं बोला सर मेरे को माँ बंगलामुखी के इधर जाके आपको हवन करवाना है। तो उन्होंने क्या करा, बोलते नहीं नहीं मैं खुद जाके करके आता हूँ। अच्छा, मैं बोला माँ सबकी है भाई, मेरे पास कोई कॉपीराइट नहीं है। वो आए, उन्होंने करा, वापिस चले गए, ठीक है, मेरे साथ कोऑर्डिनेशन पे थे, ठीक है। 20 दिन के बाद बोल रहे मेरे को कि नीरज जी मैं तो आपके कहने पे हवन करके आया हूँ, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बोला सर देखिए, मैंने बोला था मैं करके आता हूँ, आप शांत रहो। आपको मैंने उज्जैन भेज रहा था, आप वहां नहीं गए, आपने माँ बंगलामुखी गए, ठीक है। आपको उज्जैन जाना था, मुझे माँ बंगलामुखी जाना था, दोनों की शक्ति से ही काम होना था आपका। तो बोले अब क्या करूं? मैं बोला पहले आप उज्जैन जाओ, फिर माँ बंगलामुखी जाना हवन करने, फिर जाके मजा आएगा। देखिए क्या है सर, देखो सबको पता है कि मैं ऊपर नहीं बताता हूँ कि माँ बंगलामुखी के इधर या ये धाम पे जाना है, तो जाके आपका निवारण होगा, ठीक है। तो फिर मेरा रोल कहाँ पे है? मैं कहाँ पे असिस्ट करता हूँ? आपका वकील तो होना चाहिए साथ में। सही बात है, सही बात है, एग्री। तो सर जून के बाद, कामाख्या जाने के बाद पैसे होंगे 100%। जुलाई में या जून में जाना है और जुलाई से पैसे होंगे? नहीं, पैसा माँ कभी भी देगी, झटके से दे देगी। अच्छा, ठीक है, टाइम कोई बाउंड नहीं होता। कभी कभी बोलते एक लोटा जल हर मुश्किल की हल, बोलते ये कभी कभी भोलेनाथ एक लोटे में खुश हो जाते, कभी 100 लग जाते हैं, वो उनके ऊपर है। वो शक्तियों पे तो मेरा कंट्रोल ही है। मेरे को आया कि भाई जाओ, फायदा होगा, 100% होगा, इसी साल में होगा, ये गारंटी है।
ठीक बात है। पैसा आएगा। हाँ, सर एक चीज बताओ, पैसे जी। एक ऐसी चीज है, आपका रिसोर्सेज वही रहते हैं कमाने के, आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, आपका लिमिटेशंस है। ठीक है, अगर आप जॉब करें तो 10 to 50% ग्रोथ है, Agree. अगर आप बिजनेस करें तो वो सर्कल को बढ़ने के लिए टाइम लगता है, ठीक बात है, ठीक राइट। ठीक तो है। वो टाइम को चेंज करना वो उनकी शक्तियों के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो सर पॉडकास्ट से जुड़ी हुई छोटी बातें तो आज मैंने बताती है, लेकिन पूरा पॉडकास्ट मेरे व्यूवर्स को देखना पड़ेगा, उसमें सब कुछ है। ये तो सिर्फ एक बात बताई आपने, अभी पिक्चर तो बाकी है। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने समय निकाला, आप आए। जय Thank श्री you so very महाकाल much. सर, थैंक तो ये बातचीत को यही समेटने इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, और घनश्याम उपाध्याय शो के फेसबुक पेज को और यूट्यूब को आप जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आपसे कहता भी नहीं हूँ कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप खुद ब खुद करते हैं और मुझे हमेशा से विश्वास है आप हमेशा से मेरे साथ हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।